नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन इनवाइटेबल इनवाइटेबल मतलब अनिवार्य होता है। उसे बोला जाता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइड और प्रेजेंटेड। जो उपस्थित हो, लाना अनिवार्य हो, उसे इनवाइटेबल कहते हैं। इनवाइटेबल मतलब अनिवार्य होता है। इसी तरह से समवन दैट ऑलवेज फॉलो द पॉजिटिव, वह व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अच्छी चीज़ें सोचता है, उसे हम पॉजिटिविटीज कहते हैं। अच्छी नज़रिया होता है, अच्छी होता है, उसे पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ए पर्सन या प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल हाइट, एक ऐसा व्यक्ति या पौधा या जानवर जो अपने सामान्य हाइट से कम हो, उसे ड्वार्फ कहते हैं। एक शब्द में उसे ड्वार्फ बोला जाता है। इसी तरह से साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिसिएटिंग गुड्स, किसी वैज्ञानिक रूप से किसी वस्तु का अध्ययन करना, एप्रिसिएटिंग करना, उसे ग्रेस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ग्रेस्ट्रोनॉमी मतलब अनुमान लगाना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ग्लोसरी ग्लोसरी मतलब शब्दकोश होता है। उसे कहते हैं लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने या बताने के लिए बहुत सारे शब्द इकट्ठा हो, उसे लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं। उसी को ग्लोसरी कहते हैं। ये एसएससी एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। इसी तरह से जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान होता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, किसी पर्वत, चट्टान और मिट्टी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी, यह भी एसएससी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ए पर्सन, अ प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल हाइट, उसे ड्वार्फ कहते हैं। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिसिएटिंग गुड फूड, अच्छे भोजन के बारे में अध्ययन करना गैस्ट्रोनॉमी होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, टू अर्ज ए मैन टू डू समथिंग द इविल, किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, पारित करना या उकसाना, उसे इंस्टिगेट कहते हैं। इंस्टिगेट करना। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक थॉम्स एंड बरीड टॉन्स, आर्चियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। एंशिएंट चीज़ों के बारे में, थिंग्स के बारे में अध्ययन करना आर्चियोलॉजी कहते हैं। यूजुअली द लॉन्गर आउट, जो सामान्य तौर पर, उसे डिटॉयर कहते हैं। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर इन ए बिल्डिंग, यह एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में जानबूझकर आग लगाता है, उसे आर आर आर्सोनिस्ट कहते हैं। आगजनी करने वाला। इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन, टू अर्ज ए मैन टू डू समथिंग द इविल, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को भड़काता है। कौन सा ऑप्शन होगा? इंस्टिगेट उसे बोला जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, आर्चियोलॉजी मतलब पुरातत्व। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, टू अर्ज ए मैन टू डू समथिंग इविल, इंस्टिगेट मतलब प्रेरित करना, उकसाना। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक थॉम्स बरीड, आर्चियोलॉजी होता है। यूजुअली द लॉन्गर यूज, डिटोरेट होता है। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर इन बिल्डिंग, जो जानबूझकर बिल्डिंग में आग लगाता है, उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं, आगजनी करने वाला। इसी तरह से अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसमें आंसर दीजिएगा। पुट अक्रॉस, किसी के सामने एक रोज ला कर रख दो, क्या होगा?
टू वेलकम, आप उसका स्वागत करोगे। कौन सा आंसर सही होगा? टू मीट द चैलेंज, किसी इवेंट के लिए चैलेंज करोगे? नहीं। अंडर द रोज कंट्रोल, रोज देकर उसे कंट्रोल करना चाहोगे। टू कम्युनिकेट योर आइडिया, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। टू कम्युनिकेट योर आइडिया फीलिंग इट्स सक्सेसफुली, किसी अपने विचारों को किसी के सामने रख देना, मतलब आप खुलकर रखना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस बोला जाता है। इसी तरह से यही आगे भी है, पुट अक्रॉस इस पुट अक्रॉस टू कम्युनिकेट योर आइडिया फीलिंग इट्स सक्सेसफुली, अपने विचार को रखना पुट अक्रॉस बोला जाता है। इसी तरह से अगला प्रैक्टिस रेस्ट ऑन वंस ल्यूरियंस, मतलब पुरानी ख्याति पर बैठे रहना। रेस्ट मतलब आराम करना, ल्यूरेंस मतलब पुरानी ख्याति पर बैठे रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन एंजाइटी एक्सपेक्टेंस, ये नहीं होगा। टू शो कंटेम्प्ट, बहाना बनाना। टू थिंग्स प्लेजेंट आउट थिंग्स, अच्छा चीज़ें सोचना। डिपेंड ऑन डेवलप अचीवमेंट, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। रेस्ट ऑफ वंस मतलब पुरानी ख्याति पर, मतलब डिपेंड ऑन द एनसी अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, पुरानी ख्याति पर बैठे रहना, उसे रेस्ट ऑन वंस ल्यूरिस बोला जाता है। यही आगे है, रेस्ट वंस ल्यूरिस डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन पास्ट, भूतकाल के उपलब्धि पर बैठे रहना, आगे कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।